जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर देने का भी प्रयत्न करिएगा। तो चलिए आज की यह महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9, ठीक है, 4:9 के अनुपात में हैं। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में हैं, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, वो होगा प्यारे बच्चों 2:3, यानी कि 2:3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा, मैट्रिक परीक्षा में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है इससे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा θ/360 πr², यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, θ/360 πr²। बस इसे याद रखिए, यही क्वेश्चन भी आपके मैट्रिक परीक्षा में अगर आया तो इसी प्रकार का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम वीवीआई कहेंगे क्योंकि यह मैट्रिक परीक्षा में बिल्कुल आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों आप इसे फिर से पढ़ लीजिएगा, हम इस क्वेश्चन के आंसर को बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों 15 घंटा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15 घंटा लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा। ठीक है, इसे भी वीवीआई क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि यह पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा 12 घंटा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 12 घंटा समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़कर सुनाते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो आप हल करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, आंसर निकलेगा 2:1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आंसर बनेगा 2:1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटा समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा। ठीक है, इसी के लिए हम कहते हैं कि यह वीवीआई क्वेश्चन है। देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में अभी तक 3 तरह से घुमा के पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया प्यारे बच्चों, जब आप इसे हल करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा 24 घंटा समय लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा, मैट्रिक परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर जीताए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आप सभी बच्चों का आंसर निकलेगा 2:1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2:1। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे और बनाएंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 1:4 निकलेगा। ठीक है, तो अगर आप अभी याद करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर सकते हैं 1:4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या
क्या होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा 7 मीटर। ठीक है, क्या निकलेगा, 7 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप याद रख सकते हैं और अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। आपसे क्वेश्चन है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा प्यारे बच्चों वो निकलेगा 2:1। ठीक है, क्या निकलेगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों, आंसर निकलेगा 2:1। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आंसर होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। यह एक वीवीआई क्वेश्चन है। पूरे मैथ में आपको यह बहुत जगह देखने को मिलेगा और आगे भी अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको यह बातें याद रखनी होगी और मैट्रिक परीक्षा में यह प्रश्न तो आता ही है। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा πr²। सही बच्चे अभी याद कर लें अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए πr²। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, ये रहा सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। फिर से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आंसर इस क्वेश्चन का निकलेगा प्यारे बच्चों 9:16। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यह इसका स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चंस में आपके नंबर बदल जाए तो आप क्वेश्चन की इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिमाण और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसके वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है पर बहुत ही अच्छा है। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, आंसर निकलेगा 2 मात्रक। ठीक है, क्या आंसर निकलेगा, आंसर निकलेगा 2 मात्रक। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहीं पर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है तो उनकी त्रिज्याओं के निम्नांकित में से कौन सही अनुपात सही होगा। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का जो हल निकलेगा प्यारे बच्चों वो निकलेगा x/y, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर लिखें तो x/y इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज के क्लास की जो सभी क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है और मैट्रिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।